तो कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, रिचर्ड और एंथनी। रिचर्ड एंथनी का बहुत ध्यान रखता है क्योंकि एंथनी असल में दिमागी तौर से बीमार था। फिर ये दोनों भाई बड़े हो गए और रिचर्ड आर्मी में चला गया और एंथनी बेचारा पीछे अकेला रह गया। अब सीन हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने पुराने टाउन में वापस आ जाता है। असल जब रिचर्ड आर्मी में चला गया था तो एंथनी पीछे से अकेला रह गया था। एक ड्रग माफिया के लोग उसके पीछे पड़ गए और उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उन्होंने उससे नशे करवाए, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, मारा पीटा। और जब रिचर्ड को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला होके दोबारा अपने होम टाउन आ गया ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके। हमें दिखाते हैं कि रिचर्ड एंथनी से बात कर रहा है और वो उसे बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। रिचर्ड और एंथनी एक छोटे से फार्म हाउस में रुके थे। सुबह होते ही वो ड्रग्स माफिया के गैंग के मेंबर्स को ढूंढने के लिए कैफे में जाता है। वो कैफे असल में ड्रग माफिया के लीडर का था और कैफे में उसे एक आदमी दिखता है जिसका नाम हादी था। रिचर्ड उसे बहुत देर से घूर घूर कर देख रहा था, इसलिए वो आखिरकार उससे पूछ ही लेता है, क्या बात है, तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो। रिचर्ड उसे गुस्सा दिखाता है। उसके गुस्से से डर कर हादी कैफे से वापस चला जाता है। अब वो माफिया के एक मेंबर से ड्रग लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है उसे रिचर्ड दिखता है। रिचर्ड को देखते ही हादी की सांसें फूलने लग जाती हैं, पर रिचर्ड उसे कुछ नहीं कहता बल्कि उससे हाथ मिलाता है और उससे माफी मांगता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। हादी उससे कहता है कि कोई बात नहीं और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो जानता था कि रिचर्ड एंथनी का भाई है। और यही बात वो जाकर अपने दोस्तों को भी बताता है। और इसे सुनते ही उन लोगों की आंखों के सामने वो सारे पल आने लगे जब उन्होंने एंथनी के साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया था। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। रिचर्ड एंथनी से कहता है कि मुझे किसी काम के लिए टाउन जाना पड़ेगा। एंथनी टाउन का नाम सुनकर डर जाता है और वो उसे मना कर देता है कि मैं टाउन नहीं जाऊंगा। रिचर्ड कहता है कि तुम यही रुको, मैं थोड़ी देर तक काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड हार्डी के घर पहुंच गया है और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही हार्डी दरवाजा खोलता है तो उसे गैस मास्क पहना एक आदमी दिखता है। हार्डी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड ही है। उसे लगा कि रिचर्ड उसे मारने आया है, इसलिए उसने डर कर अपने दोस्तों को भी बाहर बुला लिया, पर बाहर उन्हें कोई नहीं दिखता। जब वो वापस अंदर जाते हैं तो उस घर की दीवार पे उनके लिए एक वार्निंग लिखी थी। तब उन्हें पता चल जाता है कि रिचर्ड असल में घर में आया था और उनके लिए वार्निंग लिख कर गया है। अब ये लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो रात गुजारते हैं और सुबह होते ही वो अपने गैंग लीडर के पास रिचर्ड की बात सुनाने आ जाते हैं। पर यहाँ पर आयरनी ये थी कि उनकी गैंग का लीडर ही क्लाउन बना हुआ था, जो कि रिचर्ड ने उसके मुंह पर क्लाउन जैसी पेंटिंग करके बना दिया था और उसे पता ही नहीं चला क्योंकि रात में वो इतना नशे में था। अब उनकी गैंग का एक मेंबर उसके गैंग के लीडर को बताता है कि ये सब किया धरा रिचर्ड का है, यानी एंथनी का भाई। एंथनी का नाम सुनकर उनके गैंग के लीडर के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उनके गैंग के लीडर ने ही उसके साथ सबसे बुरा सलूक किया था। अब ये सब लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी दूसरे लोग भी आ जाते हैं जिनका यही हाल था। अब ये लोग बौखला जाते हैं क्योंकि इनकी शहर पे इनकी एक धाक थी, पर ये लोग रिचर्ड से बहुत ज्यादा डर चुके थे। अब उसके गैंग के लीडर को लगता है कि शायद उनके गैंग में जो एक लड़की काम कर रही थी, रिचर्ड को एंथनी के बारे में उसी ने बताया है। वो उसे जाकर बहुत टॉर्चर करते हैं और ये सब बात पूछते हैं, पर असल में वो लड़की मासूम थी, उसने रिचर्ड को कुछ भी नहीं बताया था। अब वो यहाँ से निकल जाते हैं, पर पास ही में उन्हें रिचर्ड खड़ा हुआ दिखता है। रिचर्ड को देखकर बाकी सारे गैंग मेंबर्स भाग जाते हैं, पर उनका गैंग का लीडर उससे मिलने के लिए जाता है। वो रिचर्ड से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। रिचर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता दूंगा, पर तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। अगर मैं चाहता तो कल रात ही तुम्हें मार देता, पर मैंने तुम्हें सिर्फ क्लाउन बनाकर छोड़ दिया। वो कहता है कि आखिर मसला क्या है और रिचर्ड को उनसे चाहिए क्या। रिचर्ड कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस तुम सारे गैंग मेंबर्स को लेकर मेरे फार्म हाउस आ जाना। अब रात को वो सारे गैंग मेंबर्स और गैंग का लीडर रिचर्ड को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी ग्रुप का एक मेंबर वॉशरूम में गया और बहुत देर तक ना आने के बाद वो सारे चेक करने जाते हैं और बाथरूम में उन्हें अपने साथी की लाश मिलती है।
जिसे कि बहुत ही बेरहमी से कुल्हाड़ी से मारा गया था और उसके पीछे लिखा था 1 डाउन। अब ये लोग और भी घबरा जाते हैं। ये लोग रिचर्ड को मारने का प्लान कर रहे थे, पर उसे हाथ लगाने से भी पहले उसने उन्हीं के एक मेंबर को मार दिया। रात वो इसी सदमे और डर में निकालते हैं, पर सुबह होते ही वो रिचर्ड को मारने के लिए इकट्ठा होकर उसके फार्म हाउस पे निकल जाते हैं। गैंग के लीडर के पास एक राइफल भी थी। वो एक मेंबर को फार्म हाउस के अंदर भेजता है ताकि वो रिचर्ड को बाहर बुला के ला सके। अब रिचर्ड जैसे ही बाहर निकलता है, गैंग का लीडर उस पर गोली चला देता है, पर गोली रिचर्ड को ना लगकर उसी के मेंबर को लग जाती है और गलती से उसका अपना ही साथी मर जाता है। और उस गैंग का लीडर इतना बेवकूफ था कि वो अपने साथ सिर्फ एक ही गोली लेकर आया था और उसे लगा कि वो एक ही गोली से रिचर्ड को मार देगा, पर अब वो गोली भी वेस्ट हो चुकी थी और ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वापस भागना पड़ता है। पर शहर की तरफ जाते हुए उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो एक गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकते हैं। उन सारे लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनका एक साथी तो बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो रोने भी लग जाता है। वो वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि रिचर्ड उसे मार देगा। वो उन सब लोगों को भी भागने को बोलता है, पर कोई भी उसके साथ नहीं भागता, इसलिए वो अकेले ही चला जाता है। उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी है। ना चाहते हुए भी उन्हें बाकी का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। अब जैसे तैसे करके वो गैंग लीडर के घर में पहुंच जाते हैं। वो सब अपनी अपनी राइफल्स उठा लेते हैं। वो घर के ऊपर के हिस्से में जाते हैं ताकि वो चेक कर सके कि रिचर्ड वहाँ पर छुपा तो नहीं हुआ। एक्चुअली में रिचर्ड उनके के घर में था, पर ऊपर के हिस्से में नहीं बल्कि किचन में। रिचर्ड बहुत ही चालाकी से उन्हीं की केटल में ड्रग्स डाल देता है। अब वो उन्हीं की केटल से चाय बनाकर पी लेते हैं और इनकी हालत खराब होने लग जाती है। उस पानी में ड्रग की डोज बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होने लगे थे और अपने होश खोने लगे थे। अब वो लोग तड़पना शुरू हो गए थे। वो ऐसे तड़प रहे थे जैसे पानी बिना मछली। अब इस समय वो उन लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर देता है ताकि वो अपने भाई के दर्द का उन्हें एहसास दिला सके। फिर वो उस गैंग के लीडर को एक दूसरे रूम में लेके जाता है और उसके मुंह पर एक पॉलिथीन बांधकर उसके सर पे गोली मार देता है। अब वो हार्डी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम इन सबसे तो बेहतर लगते हो, पर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद वो उसके पास एक सूटकेस लेकर आता है, जिस सूटकेस में उसी गैंग मेंबर की लाश थी जो सुबह उन्हें पेट्रोल पंप पर छोड़कर भाग गया था। अब हार्वी और भी ज्यादा डर जाता है और रिचर्ड की मदद करने के लिए मान जाता है। रिचर्ड को असल में उनके गैंग के एक और मेंबर का पता करना था जिसका नाम था मार्क, और हार्वी रिचर्ड को उसका पता दे देता है। अब जैसे ही हार्वी रिचर्ड को उसका पता देता है, वो हार्वी को गले लगा लेता है, पर असल में वो उसे गले नहीं लगा रहा था, उसे पीछे से खंजर घोंपकर बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने भाई एंथनी को लेकर मार्क के टाउन में आ गया था। अब वो मार्क के बच्चों से मिलता है, जिन्हें वो एक चाकू और एक मास्क देता है। वो उन्हें बोलता है कि जाओ बेटा, ये घर जाओ और अपने पापा को कहना कि ये उन्हें एक सोल्जर ने दिए हैं। अब मार्क ये सब चीजें देखकर डर जाता है। वो अपने बच्चों को कार में बिठाता है और उन्हें बोलता है कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर तुम्हें वो सोल्जर मिला था। असल में रिचर्ड का ही प्लान था कि मार्क घर से बाहर चला जाए, और जैसे ही मार्क घर से बाहर जाता है, वो उसके घर में जाता है और उसकी वाइफ को बोलता है कि जैसे ही मार्क आए आप उसे बताना कि एंथनी का भाई रिचर्ड आया था। और जब मार्क अपने बच्चों के साथ घर वापस आता है तो वो उसे ये बात बता देती है। अब एंथनी का नाम सुनते ही खौफ से वो कांपने लग जाता है। जब उसकी वाइफ उससे पूछती है कि एंथनी कौन है, तो मार्क उसे सारी बात बताता है कि एंथनी उनके ग्रुप का एक छोटा मेंबर था और उसी की गैंग के सभी मेंबर्स मिलकर उसे अब्यूज करते थे, उसे जबरदस्ती ड्रग्स देते थे और वो कुछ कर भी नहीं पाता था क्योंकि वो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था। पर मार्क अपनी वाइफ को यकीन दिलाता है और वो उसे बोलता है कि तुम मेरा यकीन करो, मैंने कभी भी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, पर हाँ मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने उनको रोका भी नहीं। पर उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दिन उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक किया, उसको ड्रग्स की ओवरडोज देकर उसे बहुत मारा और उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे कुत्ते की तरह बार बार इधर उधर ले गए। तब एंथनी बार बार अपने भाई को बुला रहा था। उन लोगों ने उसे ये बोलकर चुप करा दिया कि अगर तुम उसे ज्यादा बुलाओगे तो तुम्हारे भाई यानी रिचर्ड को गोली लग जाएगी। और जब इन सब से भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने एंथनी को एक डार्क रूम में यानी एक अंधेरे भरे रूम में बंद कर दिया, जहाँ पर
एंथनी ने अपने आप को फांसी लगाकर खुद को मार डाला, जिसका मतलब है कि रिचर्ड और एंथनी यानी वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। असल में एंथनी जिंदा था ही नहीं और ये सब रिचर्ड की इमेजिनेशन थी। रिचर्ड को इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट था कि वो अपने भाई को अकेला छोड़ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसीलिए वो उन सारे लोगों से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया था। जब रिचर्ड अपने भाई के फ्यूनरल में आया था तो उसे देखते ही पता चल गया था कि ये कोई आत्महत्या नहीं है। वो इतना टाइम सच्चाई जानने के लिए लगा हुआ था। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उसे ये मालूम हुआ कि ये पूरा ग्रुप उसके भाई की मौत का जिम्मेदार है, इसीलिए वो उन सब से बदला लेने के लिए वापस आया था। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड माँ को लेकर उसी अंधेरे कमरे में आ जाता है जहाँ पर उसके भाई ने सुसाइड की थी। वो मार्क से पूछता है कि जिस दिन मेरा भाई मरा उस दिन हुआ क्या था। मार्क उसे सारी स्टोरी बता देता है, सब सच सच जो उसने अपनी वाइफ को बताया था। वो रिचर्ड से माफी मांगता है और उससे बोलता है कि मैंने एंथनी के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं किया, पर हाँ मेरी गलती ये है कि मैंने उन लोगों को रोका भी नहीं। अब रिचर्ड मार्क को बताता है कि मैंने सबकी गलतियों के बदले तो ले लिए, पर मेरी गलती का बदला कौन लेगा। असल में रिचर्ड मार्क को बताता है कि रिचर्ड को भी अपना भाई बोझ लगता था और उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए जानबूझ के वो उसे अकेला छोड़कर आर्मी में चला गया और यही गिल्ट आज तक रिचर्ड को सता रहा है और उसे जीने भी नहीं दे रहा। रिचर्ड उसे कहता है कि इस चीज का बदला मुझे भी मिलना चाहिए और वो मार्क से अपने आप को मारने के लिए बोलता है। मार्क उसे नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं था, पर रिचर्ड के उसे बार बार फोर्स करने पर मार्क उसे पेट में नाइफ स्टैब कर मार देता है। अंत में मार्क की जान बच जाती है क्योंकि असल में उसने कुछ भी बुरा नहीं किया था। अब वो वापस अपने घर जाने लगता है, अपने बीवी और बच्चों के पास, और यहाँ पर ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आते रहें। धन्यवाद।